Hello, Namaste, Har Har Mahadev guys and good morning you all. Welcome back to my channel and welcome back to yet another video. और मैं आप लोगों से एक बात बता देती हूँ कि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं उठकर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि कल रात से मेरा मूड बहुत ऑफ है। और कल तो गुस्से गुस्से में मैं 30 to 45 मिनट्स की वॉक की है मैंने पूरी, इधर और उधर। और मेरे को मतलब इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मुझे इतना गुस्सा आया है, और काफ़ी लंबा समय हो गया। लाइक इस 23, 24, 25 दिन में तो बिल्कुल भी मैं ज़ीरो गुस्सा था मेरा, मैं ऐसे गुस्सा नहीं आ रहा था मुझे। और इससे पहले भी 1 महीने पहले से भी मैं सोच रही हूँ क्यों गुस्सा करना है, क्या करना है। बट कभी कभी ना चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपको खुद ही समझ नहीं आता कि आप कितना गुस्सा कर रहे हो और क्यों गुस्सा कर रहे हो। इट वॉज अबाउट समथिंग पर्सनल, और उससे मेरा मूड ऐसा हो गया कि मेरे को करना ही नहीं है। छोड़ छी, सो जा आराम से, क्या दिक्कत है, आराम से उठ, आराम से खा, जो मर्जी है वो खा। मतलब सच में मेरे दिल में यही चल रहा था। एंड थोड़ी देर में सोई, फिर मेरे को पता नहीं क्या, मतलब एक होता है ना अंदर से एक आवाज़ आई कि तेरा ये गुस्सा ना कल ही शांत हो जाएगा। मतलब क्या पता आधे घंटे में, सुबह ही, आज ही में रफा दफा हो जाए ये गुस्सा, या कल तक चले, पर 1-2 दिन में ये गुस्सा चला जाएगा। बाद में तू रिग्रेट करेगी कि यार मैंने अपनी व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी, या मैं जो कर रही थी मैंने वो क्यों छोड़ दी, इतने गुस्से में तूने डिसीजन क्यों लिया कि तू अब नहीं व्लॉगिंग करेगी, इट्स नॉट राइट एंड दैट एंड दिस दैट। बहुत सारा सोचा मैंने, ठीक है। और बहुत देर तक मैं लेटी रही, इवन मेरी चाय भी ठंडी हो गई थी रखे रखे। फिर मैं उठी, सबसे पहले दूसरी बॉटल ढूंढी। मैंने आपसे बोला था पहले भी कि मेरे पास बहुत सारी बॉटल होंगी अंदर, क्योंकि मैं बॉटल खरीदती हूँ। मुझे क्यूट स्टफ दिखता है तो मैं खरीद लेती हूँ, जब जो अच्छा लगता है बजट में। तो ये जो बॉटल है, ये जो हमारी सबसे पहली बॉटल आपने देखी थी उसी के साथ का ये हमें 3 पेयर में मिले थे। तो एक ये था, एक वो थी, और एक उससे पतली और छोटी एक और बॉटल थी। तो ये 2 लीटर की बॉटल है, मैंने सुबह इसको फिल कर लिया था। इसमें ल्यूकोवार्म वाटर है, और अभी मैं यही पी रही हूँ सुबह से। तो मैंने पानी भी पी लिया है, चाय भी पी ली है, और मैं रेडी भी हो गई हूँ अपनी वॉक के लिए। शूज़ बाहर रखे हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि अब तो जूते भी गीले हो गए यार। आज भगवान भी कह रहा है कि तू मत जा। बाहर जाके देखती हूँ तो जूते सूखे हुए हैं, जूतों में एक बूंद पानी भी नहीं है। फिर मैं अपने आप से कह रही कि भगवान कह रहा है कि तू जा, भगवान चाहता है कि तू कंटिन्यू कर। तो फिर मैं अपने जूते लेके आई हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ, बस शूज़ डालने हैं और निकलना है वॉक के लिए। आप देख सकते हो कि ग्लो आ रहा है। इतना तो मेरे फेशियल करने के बाद भी ग्लो नहीं आया था जितना मेरा एक्सरसाइज और मेरी हैबिट चेंज करने, एक्सरसाइज, वॉक और अपनी डाइट से मेरा जो ग्लो आ रहा है, यू कैन सी द ग्लो। एंड मैं आपको बता दूं, अभी मैं मुंह धो के सीधा बैठी हूँ, मैंने मुंह पे कुछ भी नहीं लगाया है। कुछ भी नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं, नो मॉइस्चराइजर, नथिंग, and this is my bare face. एक्सरसाइज करने का, पर फिर भी कर ही ली। और कार्डियो तो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब मैंने सोचा था कि आज मैं सिर्फ स्ट्रेचिंग्स करूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी, बट फिर भी अपने आप को थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा बहुत जितना हो सका उतना मैंने किया। और 2 दिन से मैं कोर के लिए कर रही थी, आज मैंने बैक एक्सटेंशन के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइजेस की। इस साल का पूरा मेरा टारगेट है कि एट द एंड ऑफ द दिसंबर मुझे पुशअप्स में परफेक्ट होना है, मुझे पुलअप्स में परफेक्ट होना है, क्योंकि जब भी मैं जिम जाती हूँ मेरे से सारी चीजें हो जाती है। क्वाड्रिसेप्स ड्रिल हो जाता है, जो आप लेग प्रेस करते हो, हर एक चीज हो जाती है, बट मेरे से
पुल अप नहीं होता है, मैं अच्छे से पुशअप्स नहीं कर सकती हूँ। जो पुशअप्स मैं अभी कर रही हूँ, चाहे मैं 6 महीने जिम चली जाऊँ तब भी उतने ही पुशअप्स रहते हैं मेरे, चाहे कितनी बाइसेप्स कर लूँ, ट्राइसेप्स कर लूँ, बैक कर लूँ, बट मैं ना पुशअप्स नहीं करती हूँ। बट इस साल मैं अपना टारगेट बना रही हूँ कि मुझे पुशअप्स में परफेक्ट होना है, एटलीस्ट इतना परफेक्ट होना है कि मैं फुल पुशअप्स कर सकूँ। अभी तो मैं बेबी पुशअप्स करती हूँ, उसमें भी मेरी आफत आ जाती है। ऐसा नहीं मुझे किसी कंपटीशन में जाना है, बट आई वांटेड टू डू इट, क्योंकि जब मैं दूसरी लड़कियों को देखती हूँ पुशअप्स करते हुए और मैं एक भी नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी मतलब इतनी सी बेशर्मी लगती है। बट अगर आप कर रहे हो, जिम जा रहे हो या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ओवरऑल सारी एक्सरसाइजेस तो आप कर पाओ ना। मैं तो पुशअप्स बिल्कुल ही नहीं कर पाती हूँ, जैसे अभी कर रही हूँ ना ऐसे ही कर पाती हूँ। एटलीस्ट 10 भी करूँ तो परफेक्ट करूँ, आई वॉन्ट दैट। मेरा पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक जो मैं आपको कल दिखा रही थी ना कि सिप सिप करके मैं पूरा दिन पीऊंगी, मुझसे पिया ही नहीं गया। आधी से ज़्यादा बॉटल मैंने पी ली थी वैसे, बट काफ़ी मतलब इतना मेरे को फेंकना पड़ा क्योंकि मुझसे नहीं पिया गया वो। तो आज मैंने जूस बनाया है, मैंने पल्प निकाल दिया क्योंकि पल्प की वजह से ना बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था और इसको पीने के बाद भूख भी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। और आज मैंने पल्प निकाल दिया, आज मैंने बस जूस बनाया है। ये ACB जूस है, इसमें सेम एप्पल, बीटरूट और अनदर वन थिंग, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट का जूस है ये। और इतना मैं पीऊँगी, बाद में नहाने जाऊँगी एंड देन ब्रेकफास्ट। और आज मुझे चांदनी चौक जाना है, मैं, पापा और मामा जाएंगे चांदनी चौक फॉर सम रीज़न। वो मैं आपको आगे बताऊँगी, आगे तो आपको पता ही चल जाएगा, बट अभी थोड़ा सा मैं सस्पेंस बना रही हूँ। बट अभी हम चांदनी चौक जाएंगे और अभी मैं ये पीने लगी हूँ। वैसे मुझसे ये जूस पिया नहीं जाता, बट एप्पल डाल के ना इसका टेस्ट ही चेंज हो जा रहा है, थोड़ा सा स्वीट हो जा रहा है। बीटरूट का जो एक अजीब सा फ्लेवर आता है ना वो कम हो रहा है और एप्पल टेस्ट को एनहेंस कर रहा है। तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। आज थोड़ा लेट हो गया ब्रेकफास्ट में, आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 11:30 बज गए हैं। और क्योंकि आज मैं लेट उठी थी, मन नहीं था कर करके सारी चीज़ों में लेट हो गया है। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी और अभी हमें चांदनी चौक के लिए भी निकलना है, अभी रेडी भी होना है। ये सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है अगर आप बाहर जा रहे हो कहीं और आपको पता है कि आपको लंबा समय लगने वाला है, आप लेट हो जाओगे या फिर आप शाम तक ही आओगे, तो ये आपको पूरा दिन फुल रखेगा। बीच के लिए आप अपने लिए मंचिंग्स रख सकते हो, लाइक अपना कोई भी एक एप्पल रख लो, कोई भी फ्रूट्स रख लो, पपाया लेके जाओ अपना, या फिर आप फ्रूट चाट खा सकते हो बाहर। तो हेल्दी ऑप्शंस भी है बाहर, आप वो ले सकते हो, बट घर से अपना जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छा करके जाना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग। ये मेरा फेवरेट है। जब मैं जिम स्टार्ट कर दूंगी आप मुझे हर एक दिन, हर ऑल्टरनेट डेज आप मुझे यही खाते हुए देखोगे, बिकॉज सबसे पहली चीज़, इट हैज़ एवरीथिंग, लाइक इट हैज़ प्रोटीन, गुड फैट्स, फाइबर्स, नेचुरल शुगर, सब है, मतलब फुल पैक्ड ब्रेकफास्ट है ये, राइट। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या सही क्या गलत है, बट जो एक बंदा सोचता है कि मुझे पूरे दिन में ये चीज़ें खानी है, लाइक एक फ्रूट खाना ही खाना है, प्रोटीन लेना ही लेना है, सीड्स ऐड करने हैं, नट्स खाने हैं, वो एक ब्रेकफास्ट में आप सब ले लेते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे जो भी ले रहे हो वो ठीक है, बट ब्रेकफास्ट आपका अच्छा होना चाहिए। यार देखो, अपनी पसंद की भी बात है, मे बी मुझे ये पसंद आ रहा है, किसी को पसंद ना आए, तो वो ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ सकता है इसका। और ज़रूरी नहीं है आप इसको मिल्क के साथ ही बनाओ, इसको आप योगर्ट के साथ भी बना सकते हो। एक दिन ट्राई करूंगी योगर्ट और आपको बताऊंगी कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, मतलब योगर्ट और मिल्क। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और यही खांसने को मिला था आपको, तो माम आ गए। हाँ ठीक है, कुछ भी करियो, आई बेकारी है वो आंटी। ये स्वामीनारायण अक्षरधाम, ये जो मूर्ति लगी है ये लगी है नीलकंठ वर्णी जी की, नीलकंठ वर्णी जिन्होंने पैदल यात्रा की थी। कहाँ की? उत्तराखंड, मतलब पूरा भारत की यात्रा की थी।
बता दो 12 क्या है? इसमें निकलेगा उसके बाद पन्नी निकलेगा। पन्नी निकलेगा 150 को 2 तो ले लो, बाद में आते करेंगे। अभी अभी कहाँ घूमोगे लेके? हाँ बैग भी नहीं ला रहा कहाँ लेके घूमोगे? बाद में ले लेना। बाद में आके ना बाद में यहीं से तो जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, सब मिलेगा। ये भी अच्छी है। ये 26 का सारे 20 एक और सौंफ वगैरह। ये कौन खाता है? चांद सितारे याद है? बचपन में आते थे छोटे से, उसमें खाया आपने? हाँ तो यहाँ पे खड़े खड़े ना मेरी नज़र ये बैग्स की शॉप में पड़ी है एंड लिटरली ये बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। ये हैंड बैग्स हैं जो एथनिक वेयर्स पे बहुत प्रिटी लगेंगे। तो आप ये श्री राम एंड सन्स वाली शॉप पे भी जाके ले सकते हो। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। भैया ये कैसे दे रहे हो? 1550 1550। और वो वाली? वो 1800 रुपये की। महंगी है। बताओ क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ना मेकअप वैनिटी की बहुत अच्छी कलेक्शन है। मैंने अमेज़ॉन में यही सेम वैनिटीज़ देखी है 3-3 ढाई हज़ार की। और भैया नेगोशिएट करोगे तो कम भी कर देंगे। तो आप यहाँ पे वैनिटी के लिए आ सकते हो। आप इतने सूट लेने आपको साड़ी क्या दिखाऊं मैं अरुण के शौक के लिए? भाई चलो यार, खड़े मत हो। भाई साहब हाँ तुम्हें जाने दे रहा हूँ पहले ही। ब्लॉगर है ना। यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी थी ना अरुण वस्त्र भंडार के लिए, मतलब पीछे से लाइन लगी है और अभी भी आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है। और आगे तो और भी ज़्यादा भीड़ है। लोग पता नहीं कब अंदर घुसे हैं और कब यहाँ से सामान लेके आ रहे हैं। आप देखो थैले लेके आ रहे हैं अरुण के। ये लाइन ही नहीं ख़त्म हो रही है, आप देख सकते हो। इतना पेशेंस है लोगों के अंदर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं इतने लंबे समय तक खड़ी नहीं हो सकती हूँ किसी एक शॉप में, एक पर्टिकुलर शॉप में घुसने के लिए। मुझे लगेगा इतने में तो मैं पूरी चांदनी चौक घूमाऊँ। आई डोंट नो इनका कलेक्शन कैसा होता होगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि चांदनी चौक में नई सड़क अपनी बुक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो नॉवेल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब आपको कोई सी भी बुक चाहिए हो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर नहीं भी अवेलेबल होती है ना तो वो आपके लिए मंगा देते हैं जो भी बुक आपको चाहिए, और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। कितनी भीड़ है भाई। शुक्रवार को लेंगे 6 तारीख को। ठीक है। और अगर आपको मार्केट एक्सप्लोर करना है अच्छे से तो संडे वाले दिन तो बिल्कुल मत जाना। मेरे पापा मुझसे यही कह रहे थे कि मेरी फ्राइडे को छुट्टी होगी तो हम फ्राइडे को आएंगे। और आप देख सकते हो ये लहंगे देख के ना ऐसा मन कर रहा था अभी जाऊं और बोलूं कि एक लहंगा दिखाओ भैया और ट्राई करूं, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर लहंगे मुझे बहुत पसंद है वैसे, मतलब इन जनरल भी। और यहाँ पे आपको देखो ये पर्स मिल जाएंगे अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छा इनके पास कलेक्शन है, मतलब बजट में जो कलेक्शन है। भैया कैसे दे रहे हैं? तो अगर आपको भी साड़ी पैक करने के लिए या शादी में जो ये यूज़ होता है, ये अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले पूरी मार्केट घूम लेना। आगे ही कहीं पे ना ये 100 रुपये का 5 दे रहे थे। तो 100 रुपये का 5 नहीं, 100 रुपये की एक, मेरे को याद नहीं आ रहा बट ऐसे ही कुछ था। तो आप ज़रूर पहले मार्केट घूम लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आपको कहाँ से ख़रीदना है। तो हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे तो यहाँ पे एक ये साड़ियों की, मतलब शॉप तो नहीं बोलूँगी, बाहर जो ठेला भी नहीं है ये, वहाँ पे मतलब ऐसी रोड पे लगी रहती है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, आप देख सकते हो कितनी सुंदर है, मतलब लेने देने वाली, जो आप किसी को लेना देना चाहते हो। इसमें सारे प्राइजेस थे, लाइक आपके 350, 400, 500, 600, 650, 700 तक की साड़ियाँ थी। जो मैं दिखा रही हूँ अभी ये 650 या 700 की साड़ी है, बट ये आई डोंट नो अंदर से कैसी होगी, बट देखने में बहुत ही प्रिटी लग रही थी। तो अगर आपके घर में शादी है और आपका बजट कम है तो आप ऐसे देख सकते हो यहाँ से।
तो ये 750 की उसने बोली, तो हम आगे चले गए क्योंकि हम तो ऐसे ही देख रहे थे। खाने चले गए अकेले अकेले, पूछा भी नहीं मुझे, इनको भी नहीं, और इनको भी नहीं पूछा, इनको भी नहीं, अपने जीजा तक को नहीं पूछा। ये साला भूल गया। दोस्तों ऐसा है कि सबसे बड़े पहले पेट है, सबसे बड़ा पैसा है बोलने वाले थे। दोस्तों ये है चावड़ी बाजार, यहाँ पर मिलता है नल रोटियाँ। शर्म नहीं आई आपको अकेले अकेले खाने में? है शर्म तो मुझे आ रही थी, हाँ, लेकिन मैंने सोचा या तो शर्म या तो पेट, दोनों में से एक। तो हम आपको मना थोड़ी ना करते, पर हमें तो बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन लोग तो कहाँ डिस्टर्ब करे, इसलिए कर रहे। इसलिए नहीं बुलाया उसने क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा हमारा। यही बात है। नहीं मैंने बोला था आपको कि बुला लो उनको, छोड़ो पहले खा ले, पहले खा लेते ओ मामा, पहले खा लेते फिर देखते हैं। बुक कर लिया। हाँ। तो आपने ये मस्कारा देख सकते हो, टच से मस भी नहीं हुआ है, और मस्कारा बहुत ज़्यादा स्मज हो जाते हैं, प्लीज़ अवॉइड दिस। ये हमने जब पेंट कराया था तो उसमें ये गिर गए थे, तो और मस्कारा ना एकदम स्मज हो जाता है ऐसे, बट ये देखो, आई थिंक ज़ूडियो अच्छे अच्छे ब्रांड्स को टक्कर दे सकता है, इफ़ यू कैन सी। हम ले आए मोमोज। पता क्या हुआ, वहाँ पे मोमोज वाले भैया थे, पता उन्होंने राका का क्या बोला कि कि राका बोल रहा था ना कि मैं अपने जॉब से परेशान हो गया और मैंने जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ। तो मोमोज वाले भैया ने बोला कि भैया ऐसा ना कि मत छोड़ो जॉब, जॉब वालों के बहुत मजे हैं, पूरा टाइम से आओ, टाइम से जाओ। और हमारा क्या है कि हम सुबह आते हैं और क्या होता है कि रात तक हमको रुकना पड़ता है। तुम्हारा क्या कि टाइम से आते हो, टाइम से जाते हो, इतने मजे हैं जॉब वालों के, तो मत छोड़ो जॉब। फिर रात ने बोला नहीं मेरे तो कोई आने का टाइम है, मेरा जाने का टाइम है, लेकिन आने का टाइम ही नहीं है। बोला फिर कोई बात नहीं, क्या हुआ, पैसे तो कमा रहे हो। बोला कितनी आपकी सैलरी है? तो बोला कम से कम एक मिनिमम, बोला बहुत कम है। बहुत कम, कितना, 1 लाख है? तो राका ने बोला नहीं 1 लाख नहीं है। बोला कितना से 1.5 लाख? बोला नहीं। बोला कितना? बोला 30,000। बोला है 30,000? इतना तो मैं मतलब 4 घंटे में कमा लेता हूँ। ठीक है भैया, फिर छोड़ ही दीजिए आप। डालूंगी ये मैं अपने ब्लॉग में। और ये लोग अपने लिए मोमोज लेके आए हैं सबके लिए। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो डाइट पे हूँ। बट मैं वैसे डाइट पे हूँ, लेकिन हाँ दिखाना अपनी तोंद, इससे पहले आ गई वो। ये सब लोग खा रहे हैं ये, और तो मामा लोग चले गए थे और जैसे वो लोग निकले ना तो मैं थोड़ी देर लेट गई और मैं एडिटिंग करने लगी। बेसिकली उस दिन एडिटिंग में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, ऑलरेडी मेरे सर में दर्द हो रहा था और एडिटिंग करते करते और ज़्यादा सर में दर्द होने लग गया। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि सर में दर्द हो रहा है, और आपको अपने स्टेप्स भी बता रही हूँ कि कितने स्टेप्स हो गए हैं। चांदनी चौक में घूमने के बाद भी मेरे 7,000 कुछ स्टेप हुए थे, अब देख सकते हो 7,927 स्टेप हुए मेरे। और मैं उस दिन वॉक पे भी नहीं गई क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था और लेट भी हो गई थी एक्चुअली। तो मैंने खाना स्किप किया क्योंकि मन नहीं कर रहा था, और मैंने लिया ये हल्दी वाला दूध और 2 खजूर लिए मैंने। ये सफिशिएंट होता है अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो। और सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा दूध ही पी लेती हूँ। एडिटिंग में इतना टाइम गया ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यही मेरा डिनर था आज का, और बस इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज़। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।